Hello everyone and welcome to you in Vision Point with NIOS. We will have a class for the bills of exchange, another class, right? उसके पहले जो क्लास आप पहले कर चुके हो उसको बहुत अच्छे से करना और तब इस क्लास को देखना, ठीक है। इसमें क्योंकि हमने एक अनदर ऑप्शन पढ़ना है जो ड्रॉवर के पास होता है। मैं एक ड्रॉवर हूँ, आप एक ड्रॉवी हैं। मैंने आपको गुड्स बेचा, 3 महीने के लिए बोला, आप 3 महीने बाद पेमेंट कर देना। मेरे को 1 महीने बाद ही पैसे की ज़रूरत पड़ जाती, तो मेरे पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे, लेकिन इसमें से हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे जिसका नाम ही होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये बिल डिस्काउंटिंग किससे किया जाता है? बैंक से। ड्रॉवर अपने बैंक के पास जाता है और कहता है कि आप ये बिल रख लो, 3 महीने के बाद जब मेरा कस्टमर पेमेंट करने आएगा आप उससे पेमेंट ले लेना, अभी मुझे ज़रूरत है पैसे की, आप मुझे दे दो। ये ड्रॉवर ने रिक्वेस्ट करी अपने बैंक से। दिस रिक्वेस्ट इज़ नोन एज द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बैंक इज़ ऑल्सो डूइंग अ बिजनेस। बिजनेस मीन्स प्रॉफिट, राइट। उसने कहा कि भैया मैं आपको 3 महीने पहले पैसा दे रहा हूँ और मुझे वही पेमेंट 3 महीने के बाद मिलेगी। टिल देन आपको मुझे कुछ ऐसी डिस्काउंटिंग दैट इज़ ऑफ पैसे देने पड़ेंगे, चार्जेस, क्योंकि मैं आपको 3 मंथ्स अपने पैसे यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ। तो इसका जो जितना भी ट्रांजेक्शन वी आर स्टार्टिंग, दिस इज नोन एज द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बिल है 50,000 का, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, और उसने बोला कि 3 महीने बाद आपकी जो पेमेंट होगी आप कर देना, अभी आप दे दो। तो बैंक कहता है हम आपको 47,000 रुपीज़ पेमेंट करेंगे। 50,000 की जगह हम आपको कितना पे करेंगे? 47। 3,000 रुपये वी विल हैव अ चार्ज विच इज़ नोन एज अ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये एक चार्जेस है बैंक के जो आपसे पहले आपको पैसा देने के लिए आपसे वो ले रहा है। और यही चार्जेस इन अकाउंटिंग इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या कहलाएगा? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हमने कराया, मेरे ड्रॉवी से कोई रिलेशन तो है नहीं, वो तो 3 महीने बाद आएगा, बिल लेकर पेमेंट दे देगा। तो ध्यान रखिएगा किसका ऑप्शन है? ये ड्रॉवर का। ड्रॉवर के पास ऑप्शन है कि वो अपने बिल को बैंक में दे रहा है फॉर द सेक ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। तो यहाँ पे ध्यान हमें ये रखना है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल से ड्रॉवी का कोई रिलेशन नहीं। ड्रॉवी ने गुड्स खरीदा, ड्रॉवी ने बिल लिखा, ड्रॉवी ने पेमेंट कर दी, दैट्स इट। ड्रॉवी से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब निकल के आया? बैंक का और ड्रॉवर का। तो ड्रॉवर के पास एक ऑप्शन है कि वो अपने बिल को डिस्काउंट करा सकता है। कहाँ से? बैंक से। और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब होता है कि आपने बिल दे दिया किसको? बैंक को, और बोला कि आप मुझे अभी पैसे दे दो। एंड द चार्जेस इज नोन एज द डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ द बैंक, राइट। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है हमें। January 1, 2019 अर्जुन सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 टू सुनील। अर्जुन ने बेचा है गुड्स, इट मीन्स अर्जुन इज वॉट? ड्रॉवर। किसको बेचा है? सुनील को, ड्रॉवी हो गया। 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली, 50% पैसा उसने तुरंत दे दिया। और जो बैलेंसिंग फिगर था उसने क्या किया? 2% डिस्काउंट के साथ उसने दे दिया। फिर बैलेंसिंग फिगर के लिए उसने एक नोट लिख दिया, एक बिल लिख दिया, ठीक है। बिल की ज़रूरत पड़ गई। तो यहाँ पे गुड्स कितने का है? 30,000 का बेचा। जितने का बेचा आपने एंट्री कर दी। उस एंट्री करने के बाद ये तो बेचने की एंट्री हो गई। अब आपने और क्या किया? उसको 30% दैट इज़ 50% पैसा इमीडिएटली पे हो गया। और उस पेमेंट ने आपने कितना परसेंट आपने डिस्काउंट दे दिया? 2%। ये आपने जर्नल एंट्रीज में पढ़ा था, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, राइट। कितना डिस्काउंट है? 2%। इमीडिएट डिस्काउंट का मतलब कैश डिस्काउंट। मेंशन भी है, नहीं मेंशन होता तो क्या करते? ट्रेड को मानते। पैसा आ रहा है किससे? सुनील से। तो आने वाली चीज़ को डेबिट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट आप दे रहे हो, दिस इज़ अ खर्चा फॉर यू, डिस्काउंट अलाउड। और ये भी ध्यान रखना है जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। 15,000 में आपको कितना डिस्काउंट दे दिया गया? 2% का। 300 का डिस्काउंट हो गया। तो आपके पास एक्चुअल पैसा कितना है? 14,700। जो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको बस जर्नल एंट्री मेंटेन करते गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म होना है क्या? पूरा जर्नल एंट्री। जो यहाँ पे बोलेगा उसकी एंट्रीज बनानी है।
यहाँ तक क्लियर? गुड्स बेचा 30,000 का, 15,000 नगद मिल गया, लेकिन उस 15,000 पे 2% का डिस्काउंट है। दैट्स इट। मैंने बताया था जब आप अकाउंट करते हो तो अपने को और बिजनेस को अलग करके करना चाहिए और अपने आप को बिजनेस समझना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर लास्ट लेक्चर में बोला था कि ड्रॉवर की बुक में तो खुद ड्रॉवर बन जाना गलत नहीं होगा, ड्रॉवी की बुक में तो खुद ड्रॉवी बन जाइए, इट कैन नेवर बी रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा? अब आपने 15,000 के लिए क्या लिख दिया? एक बिल लिख दिया। 15,000 के लिए आपने क्या लिख दिया? एक बिल लिख दिया। अब ये बिल कितने दिन का था ये देख लेते हैं। बिल कितने दिन का था? सुनील ड्रू अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ अर्जुन फॉर 20 डेज, 20 दिन के लिए। द डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द बिल वॉज पब्लिक हॉलीडे, और जब ड्यू डेट आई उस दिन पब्लिकली हॉलीडे था। गुड्स का बेचा 1 जनवरी को, 1 जनवरी को गुड्स बेचा और 1 जनवरी से 20 दिन, 1 जनवरी को गुड्स बेचा और 1 जनवरी से 20 दिन आगे के अहेड कर लेंगे, ठीक है, 20 डेज। उसके बाद 3 दिन ऑफ ग्रेस के, ठीक है, 3 दिन ऑफ ग्रेस के 23। और अगर ड्यू डेट है यहाँ पे 20 दिन ऐड करें, 1 जनवरी से 20 दिन आगे, तो यहाँ 21 ऑफ जनवरी आ जाएगा। 3 दिन ग्रेस के 24 ऑफ जनवरी को पेमेंट होगी, लेकिन 24 ऑफ जनवरी को एज पर द क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या था? पब्लिक हॉलीडे था, तो उसका एक दिन प्रीवियस 23 ऑफ जनवरी को उसकी पेमेंट हो गई। क्वेश्चन को फिर से समझा देती हूँ, फिर से वही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में जॉट डाउन करना, लिखना, क्वेश्चन का मतलब समझना है, आप इसको सॉल्व करना। जैसे ही हो जाएगा अपनी बुक में जाना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का एक हेड दिया होगा, उसमें क्वेश्चन गिवन होगा, उस क्वेश्चन को अपने आप अटेम्प्ट करिएगा। नहीं आएगा तो एंड में नंबर आपके काम आएगा, राइट। यहाँ पे क्या था? 30,000 का गुड्स था, हाफ पेमेंट ऑन द स्पॉट कर दी, तुरंत कर दी, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी, जिसके लिए मैं 2% का डिस्काउंट देना पड़ा, और हाफ के लिए हमने बिल लिखा। बेचने की एंट्री, पेमेंट रिसीव विद डिस्काउंट की एंट्री, नेक्स्ट उसकी हमारी बिल लिखने की एंट्री और उसके बाद पेमेंट की एंट्री। 20 दिन का बिल था तो 1 जन को लिखा, 20 दिन उसके आगे 21 जन, 3 दिन ग्रेस 24 ऑफ जन। क्वेश्चन में बोला पब्लिक हॉलीडे है, जब मैंने बताया था जब पब्लिक हॉलीडे है तो उसके पहले हम लोग ले लेंगे, ठीक है, गैजेटेड है ये। नेक्स्ट पे चलें, अब आ गए हम लोग ड्रॉवी बन के। अब खुद को ड्रॉवी बना लो। ड्रॉवर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, हमें मतलब नहीं है, हमें इतना मतलब है 3 मंथ्स के बाद हमें उनकी पेमेंट को करना है, दैट्स इट। गुड्स खरीदा 30,000 का, ठीक है, 15,000 तुरंत पेमेंट कर दी। किसको करी? अर्जुन इज़ अ रिसीवर, तो अर्जुन को करी। पैसा गया जहाँ पैसा वहाँ डिस्काउंट, राइट, पेमेंट कर दी थी। और 15,000 का लिए बिल लिखवाया था, और उसके बाद उनकी जब ड्यू डेट आ गई थी आफ्टर 20 डेज इन द 3 डेज ऑफ ग्रेस, पेमेंट कर दी, तो बिल्स पेबल आ गया, बैंक चला गया। तो these will be the entry in the books of drawee and those will be the entry in the books of drawer, right? Another question के साइड चलते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ है बिल का, ठीक है। ये क्वेश्चंस डिस्काउंटिंग ऑफ जो होते हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो रिन्यूअल होता है या तो ये आता है। और मैं बोल रही हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑल टुगेदर नहीं है टफ, ऑल टुगेदर टफ नहीं है। एक बार करके देखिएगा, पहले जर्नल को स्ट्रॉन्ग करिए, जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसके बाद ये चैप्टर आपको एकदम लगेगा कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है, उसको जर्नल की एंट्री देनी है। एक्स ने गुड्स बेचा वाई को 10,000 का, एक्स ने गुड्स बेचा वाई को, वाई इज द रिसीवर, गुड्स बेचा 10,000 का, एंट्री कर दी। कब बेचा है? 15 मार्च को, 15 मार्च की एंट्री कर दी। सेम डे को वाई एक्सेप्टेड द बिल, ठीक है, सेम डे को उन्होंने बिल लिख दिया, बिल्स रिसीवेबल टू वाई, खत्म हो गई बात। उसके बाद इन्होंने कितने का बिल लिखा था? 4 मंथ्स का, 4 मंथ्स का बिल लिखा 10,000 का। अब एक्स को पड़ गई ज़रूरत, कब पड़ी है? 15 ऑफ अप्रैल को। कब पड़ी? 15 ऑफ अप्रैल को। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, इनको 4 महीने का बिल था और 4 महीने के जस्ट 1 महीने बाद ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो कितने महीने के पहले हमने बैंक से पैसा ले लिया? 3 मंथ्स, क्योंकि 1 महीने के बाद 1 महीने बिल रखा, 1 महीने के बाद बिल बैंक में लेकर गए और पैसा ले लिया। तो कितने महीने हमने पैसा यूज़ किया बैंक का? 3 मंथ्स। हम बैंक के पास जाते हैं कितने? 10,000 का बिल लेकर के। तो बैंक कहता है कि हम आपसे चार्जेस लेंगे 18% का। कितना चार्जेस लेंगे? 18% का।
18% का चार्जेस लेगा और फिर उसके आगे लिखा है पर एनम। तो कितने महीने हमने आपका पैसा यूज़ करा? 3 मंथ्स, क्योंकि मैंने आपको बिल मेरे पास 15 मार्च को आ गया, 15 अप्रैल, 1 महीने बाद मैंने आपको बिल भेजा और बिल था 4 मंथ्स का, 1 महीने बाद भेजा, मतलब आपका पैसा कितना यूज़ किया? 3 मंथ्स। तो कितने मंथ्स का देंगे? 3 मंथ्स का। 10,000 के बिल में 450 इज़ द डिस्काउंट और जितना बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ गया। तो पैसा आ रहा है, डिस्काउंटिंग एंड द बिल खत्म। ड्रॉवर से मतलब नहीं है। जब बिल की ड्यू डेट हो जाएगी, ड्रॉवी का बिल कहाँ रखा है? बैंक में। पेई कौन है यहाँ पे? बैंक है। मैंने बताया था जिस बंदे के पास ऑन ड्यू डेट बिल होता है वो पेई होता है। अभी ड्रॉवर ड्रॉवी थे, अब बिल किसके पास है? बैंक के पास है। अब किसके पास जाना है ड्रॉवी को पेमेंट के लिए? बैंक के पास। अब ड्रॉवर का रिलेशन ख़त्म। 10,000 की बात थी, 10,000 पे ऑफ हो गए। अब किसकी चांस आ गई? ड्रॉवी की। ड्रॉवी का मैंने बताया बैंक के पास बिल है, किसी के पास बिल है, से मतलब पेमेंट करनी है, आप पेमेंट का बिल भेजो, आपकी ड्यू डेट पर पेमेंट हो जाएगी, दैट्स इट। कौन देने आ रहा है पेमेंट? हमें मतलब नहीं है। अब आप क्या बन जाओ? ड्रॉवी। गुड्स खरीदा, 10,000 का बिल लिखवाया, दैट्स इट, 10,000 का। 4 महीने आ गए, 15 जुलाई। जुलाई के बाद 15 जुलाई में 3 दिन ग्रेस के जोड़ दिए, 18 जुलाई पेमेंट की ड्यू डेट आ गई, हमने पेमेंट उठा के कर दी। तो यहाँ पर हमें ड्रॉवर की बुक में डिस्काउंटिंग की हुई है एंट्री, क्योंकि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल यहाँ था। ड्रॉवी की बुक में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल से कोई रिलेशन नहीं है। सिंपल, गुड्स खरीदा, एंट्री करवाई, उसके बाद हम 3 महीने बाद जा कर के उनकी पेमेंट कर दी, दैट्स इट, ख़त्म। अब इन क्वेश्चंस को आपने कॉपी में, मैंने बोला पहले क्वेश्चंस को लिखिएगा, लिखते टाइम ही समझ आ जाएगा कि आपको एंट्री क्या करनी है, ठीक है। और अगर नहीं आएगी, यूजुअल कि जब नंबर आएगा, नंबर पे कॉल करना है और पूछना है कि ये एंट्री कैसे हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे मैंने सारी कंडीशंस ले रखी हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो और दे रखी हैं। ड्रॉवर है हम, मेरे पास ऑप्शंस हैं। बिल को हम ड्यू डेट तक अपने पास रखें, ठीक है, आप आओ पेमेंट मेरी कर दो। दूसरा ऑप्शन है मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं बैंक में जा रही हूँ, मैंने बिल को बैंक में दिया हुआ है और अब रिसीव कौन करेगा पैसा? बैंक। मेरी पेमेंट हो चुकी है, दिस इज़ नोन एज अ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ऑप्शन नंबर 3 होता है कि अगर सपोज करते हैं ए ने बी को गुड्स बेचा, ए इज़ द ड्रॉवर, बी इज़ द ड्रॉवी। ए ने सी से गुड्स खरीदा था, ए ने बी को गुड्स बेचा हुआ है और सी से गुड्स खरीदा था। मेरे को बी से 5,000 लेने थे और सी को 5,000 देने थे। ए से पैसा, बी से पैसा लेना था, सी को पैसा देना था। मैं बी से हट जाती हूँ, बी से बोलूँगी सी को आप पेमेंट कर देना, राइट। मैं बी से हट गई और उसको बोला कि डायरेक्टली उन्हें पे कर देना, ठीक। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये सी बंदा जो हमारे सामने है, थर्ड बंदा, इसका नाम होता है इंडोर्सी, किसी को बिल इंडोर्स कर देना, ठीक। थर्ड ऑप्शन क्या होता है हमारे पास? बहुत सारे बिल्स हैं, बहुत सारे बिल्स की पेमेंट करनी है, ड्रॉवर को रिसीव करनी है, बहुत सारे बिल्स का काम होता है, उधार बहुत बिक्रियाँ करता है वो। उसने अपने बैंक को बोला भैया ये सारे बिल्स अपने पास रखो, जब जिसकी ड्यू डेट आएगी आप जाके रिसीव कर लेना, ठीक। मैं ड्रॉवर हूँ, मेरे पास 10 बिल हैं, अब एक बिल 2 महीने बाद ड्यू, एक बिल 5 महीने, मैं यही करती रहूँ, ये तो काम ही कर लूँ। मैंने सारे बिल उठाए, अपने बैंक को दे दिया और बोला कि जब जिसकी ड्यू डेट आएगी आप पैसा रिसीव कर लेना। इसको कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल्स थे, उसको भेजा कलेक्शन करने के लिए, दिस इज नोन एज अ बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? अ बिल फॉर ₹10,000 इज ड्रॉन ऑन बाय ए ऑन बी। ए ने किया ड्रॉ बी के ऊपर, ए इज द ड्रॉवर, बी इज द ड्रॉवी, which is duly accepted by the letter. B ने कर ली accept. The bill is duly met by B on due date. अब ये एंट्रीज मेंटेन करनी है, केसेस हैं हमारे। एंट्री नंबर 1 कह रहा है इफ़ ही रिटेन्स द बिल टिल ड्यू डेट। अगर ए बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखता है तो क्या एंट्री होगी, ठीक। केस नंबर 1, अगर अपने पास रखेगा तो ऑब्वियसली बिल की ड्रॉ करने की एंट्री आपको आ चुकी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, राइट। अब बात आती है अगर बिल, केस नंबर 1 को सिर्फ देखिएगा, बिल मेरे पास है, पैसा मेरे पास आएगा, बैंक आ गया, मैंने एंट्री कर दी और बी आर आपको दे दिया,
दैट्स इट, एक एंट्री हो गई, क्योंकि ड्यू डेट तक बिल मेरे पास है, आई एम द पे इटसेल्फ। सेकेंड में बोल रहा है कंडीशन नंबर 2, इफ डिस्काउंट्स इट विद द बैंक और 9750, आपने बिल को बैंक में दे दिया फॉर द सेक ऑफ डिस्काउंटिंग, 10,000 का बिल था और आपको 250 रुपीज़ कम मिल रहे हैं। डिस्काउंटिंग एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन आपको डिस्काउंटिंग देनी पड़ी तो आपके चार्जेस है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। आपके पास से क्या जा रहा है? BR जा रहा है, BR। व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, बार बार दिन भर में रट लो थोड़ी देर के लिए, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, व्हाट इज गोइंग फ्रॉम अस, BR। तो पैसा आ रहा है बैंक के अंदर, क्रेडिट होगा, कितना होगा लेकिन 9750। चार्जेस कितने देने पड़ेंगे? 250 दे दिया, और बिल कितने का? 10,000 का। दैट्स इट, हो गई सेकेंड कंडीशन कंप्लीट। नेक्स्ट, बिल कह रहा है इंडोर्सी को देना था, C को दे दिया। फुल सेटलमेंट के लिए 10,200 देने थे। मैंने आपको जर्नल एंट्री पढ़ाते थे, मैं फुल सेटलमेंट की बात बताई थी। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है जहाँ फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए समझ लो डिस्काउंट है ना, अब कोई लेन देन बाकी नहीं है। C को मैंने देने थे 10,200 और बिल कितने का? 10,000 का। फुल सेटलमेंट के लिए दे दिया। आपको मैंने 10,200 देना बाकी है मैंने आपका, लेकिन मैंने आपको 10,000 का बिल दे दिया, आपने कहा चलो ठीक है, ठीक हो गया, तो मेरे को 200 का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। बिल क्या हो रहा है? इंडोर्स कर रहे हैं। इंडोर्सी क्या बताया था? A, B, C, A को गुड्स बेचा, C से गुड्स खरीदा, B से पेमेंट लेना बाकी, C को पेमेंट देना बाकी है। हम बीच से हटते हैं, B का बिल किसको पकड़ा देते हैं? C को। इज इट? तो वही चीज़ थर्ड वाला। अब देखिए कंडीशन, पाने वाला कौन है? C है, C इज अ रिसीवर। कहीं जर्नल से हट के कोई कॉन्सेप्ट होगा तो बताइएगा। C इज अ रिसीवर, आप उसको क्या दे रहे हो? BR दे रहे हो। कितने का दे रहे हो? 10,000 का। देना कितना? 10,200 था। इसको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? डिस्काउंट मिलता है तो क्रेडिट होता है, क्योंकि हमारी इनकम है, नॉमिनल रूल, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, एक्सपेंसेस आर डेबिट, इनकम इज क्रेडिट। इज इट? अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? ही सेंड्स इट टू हिज बैंकर्स फॉर कलेक्शन। मैंने अपने बिल को अपने बैंक को दे दिया, बोला भैया कलेक्ट करके डाल देना बैंक में। इसमें 2 एंट्रीज करनी है। पहले हमने बिल भेजा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन किया। क्या किया है? बिल मेरे पास था, मेरे पास से बिल चला गया। बिजनेस में था, बिजनेस से बिल चला गया, राइट। अब आपकी जब ड्यू डेट आ जाएगी, आप कलेक्ट करके लाओगे पैसा और कलेक्ट करके मेरे बैंक के अकाउंट में जमा कर दोगे। आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी पढ़ा हुआ है, पढ़ा था, डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द बैंक। मुझे नहीं पता, वो ले आया ड्यू डेट और डायरेक्टली मेरे लाके बैंक में डाल दिया। तो हेयर आई एम नो वेयर, बैंक ने कलेक्ट किया और मेरे बैंक में लाके डाल दिया, ऑटोमेटिक मेरा बैंक क्रेडिट हो गया। बैंक रिकॉन्सिलेशन एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है चैप्टर्स। पैसा कहाँ आ गया? बैंक में आने वाली चीज़ को डेबिट करना है। कैसे आया? बिंग सेंड फॉर कलेक्शन किया था। ठीक है, तो ये एक समअप है 4 कंडीशन का। बिल खुद के पास रखो, देयर नथिंग टू डू। पैसा आया, BR गया, ठीक। बिल बैंक से डिस्काउंट गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR गया, पैसा बैंक में आएगा और उसके लिए कुछ डिस्काउंट देने हैं डिस्काउंट, इसलिए डेबिट हो गया। इज इट? नेक्स्ट हमने इंडोर्स कर दिया बिल को। हु इज द रिसीवर? इंडोर्सी इज द रिसीवर। फिर क्या जा रहा है हमारे पास से? BR जा रहा है। एवरी कंडीशन BR इज गोइंग फ्रॉम यू। BR हर कंडीशन में क्रेडिट हो रहा है। अगर आप ध्यान दो इसमें, तो BR हर कंडीशन में क्या होगा? क्रेडिट होगा। हर कंडीशन में BR क्रेडिट हो, क्योंकि हर कंडीशन में BR तो आपसे चला जाएगा ना। जब आ रहा था BR तो डेबिट हो रहा था, जब आ रहा था BR तो डेबिट हो रहा था। और हर कंडीशन में आपके पास से क्या जा रहा है? BR जा रहा है। कंडीशन नंबर 1 बिल मेरे पास है। कंडीशन नंबर 2 डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। कंडीशन नंबर 3 इंडोर्सी। कंडीशन नंबर 4 बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जिसमें 2 एंट्री होनी है। फर्स्ट एंट्री बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जब आप पैसा कलेक्ट कराते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, राइट। क्वेश्चंस बुक में हैं, बुक आपके पास है, इसीलिए आपकी बुक के क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि एग्जामिनरी है कि आप पहले इसके एग्जाम्पल में लगाओ, उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, राइट।
अब again the same thing, in the same sense I'll talk about if you have query. So till then, God bless you and take care. Bye bye.